सेफ्टी के पॉइंट से देखा जाए तो अगर 5 स्टार में हम रेट करना चाहें तो ताशकंद सिटी इंडियंस के लिए कितना सेफ है? अभी तक जितना मैंने देखा है उधर मतलब 5 स्टार ही रहेगा पूरा। इंडियंस को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि वहाँ पे इंडिया की जो फिल्में हैं वो भी वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो इंडियंस को लोग पसंद करते हैं। ड्रीम में आने के बाद एक तरह से ये रहता है कि ठीक है एट दी एंड सारा कुछ जो भी एक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आए भी, कुछ हो सकता है ना आए, बट अगर जो भी है वो आउटकम अपने फेवर में रहता है पूरा। पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ अभी, फार्म हाउस लार्ज। और तारीफ करोगे तो आइटम पर ऐड होता है, टैकोस भी आता है, तुम ये तारीफ रोक दिए। बीइंग ए हिंदू तुम उस कंट्री में जा रहे हो जो एक मुस्लिम कंट्री है, जो ये मेजर पेरेंट्स के मन में है कि वहाँ जाऊंगा तो सेफ्टी इश्यूज होगा, ये है वो है, वो मुस्लिम कंट्री है, पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, फूड्स की दिक्कत आएंगी। तो बीइंग ए हिंदू तुम बताओ तुम्हें क्या वहाँ फील हुआ? क्या ऐसा कोई रिलीजियस बेस्ड कोई क्रिटिसिज्म है, कोई भेदभाव है, कुछ ऐसा किया गया? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मृणाल, ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड LLP से। अब मेरे साथ है आज के पॉडकास्ट में, जो कि हमारा दूसरा पॉडकास्ट है MBBS अब्रॉड के लाइन में, रवि पांडे जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। ताशकंद मेडिकल एकेडमी में लास्ट इन्होंने हमारे थ्रू ट्रांसफ़र लिया था। ये उज्बेकिस्तान यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके गए हैं। ये यूक्रेन के बोगोमोलिस यूनिवर्सिटी थी, उसमें पढ़ाई किया करते थे। उज्बेकिस्तान में ताशकंद मेडिकल एकेडमी के मेन कैंपस जो कि ताशकंद में है उज्बेकिस्तान में, उसमें इन्होंने स्टडी लिया और 7th सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की मेडिकल की जर्नी के लिए। तो आज मैंने इनको बुलाया है ताकि ये आपके साथ शेयर कर सके ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है, खासकर निगेटिव पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई है, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे एक टाइम गुजार चुके हैं और ऑलरेडी 3 साल बाहर अब्रॉड किसी भी कंट्री में रह चुके हैं, इन्हें अब्रॉड का पूरा आइडिया है। साथ ही साथ इन्हें उज्बेकिस्तान का भी आइडिया है, तो ये आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे कि अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उस पर से भी अगर आप ताशकंद मेडिकल एकेडमी के मेन कैंपस में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, फेवर्स, डिसफेवर्स, अच्छाई बुराई, ऑन ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। तो रवि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, वेलकम टू ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड। आपने हमें चूज किया, इसके लिए भी थैंक यू। तो सबसे पहले तो एक मैसेज ऑडियंस के लिए, या जो वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी पढ़ने जाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे? स्टार्टिंग में जो लेसन है, मतलब लेसन यही रहेगा कि एक मैसेज, शॉर्ट सा मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये रहेगा कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लोकेशन वाइज भी बढ़िया है, कैपिटल में है, और उसके अलावा जो हमारा वहाँ पे एक्सपोजर रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ आने पे आप लोग डाउट मत करिएगा कि बढ़िया है कि नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी। तो अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि तुम्हारा जो टाइम बीता है उज्बेकिस्तान में, तुम्हारा जो टाइम बीता है ताशकंद में, वो कैसा रहा? ताशकंद में टाइम अच्छा रहा। अभी हम लोग 6 महीने रह के आए वहाँ पे, वकेशंस हैं तो अभी घर पे आया हुआ हूँ। और वहाँ पे हम लोग का डेली का यही रहता था कि क्लास जाते थे, फिर वापस अपना हॉस्टल आए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टाइम रहता था पढ़ाई करनी, उसी में थोड़ा बहुत हम लोग घूमने कभी चल जाया करते थे। तुम तो ज़्यादा घूमते थे ना? नहीं खबर है मुझे। उसमें थोड़ा बहुत घूमते रहते थे इधर, कभी वीकेंड्स पे चले जाते थे घूमने। और डेली का तो ऐसे क्लास रहती थी वहाँ पे हमारी, 8 to 1 क्लास चलती थी वहाँ पे हमारी। सिटी कैसा है ताशकंद? कोई भी जा रहा है तो जाहिर सी बात है पढ़ने जा रहा है, लेकिन रहना तो है ना? सिटी बढ़िया। सिटी वहाँ पे जो हमारा कॉलेज है, अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी मार्केट एरिया वहाँ पे अच्छा है। एंड उसके अलावा अगर घूमने वगैरह जाना है, वहाँ की थोड़ी हेरिटेज देखनी है, तो हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं, तो उधर बस वगैरह मिल जाता है एंड मेट्रो का कनेक्ट भी बढ़िया है। तो हम लोग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ म्यूज़ियम्स हैं, तो पार्क्स वगैरह घूमने के लिए हैं, वहीं पे प्रोग्राम्स इवेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी कुछ है वहाँ पे सेंटर पे अगर आप देखें तो। सेफ्टी, सिटी में सेफ्टी कैसा है? सेफ्टी वहाँ पे एक मतलब देखे तो सेफ्टी उधर का उन्होंने अच्छा बना के रखा हुआ है, बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वहाँ की काफ़ी एक्टिव रहती है। और रात में मतलब 10 के अराउंड पूरा सारा कुछ शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं एंड पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप रात में कभी भी कहीं भी बाय चांस निकलते हैं तो चेकिंग भी हो सकती है कि आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ है उज्बेकिस्तान। मतलब इस बात से मुझे ये समझ में आया कि स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। हाँ स्ट्रिक्टनेस कंपेयर की जाए तो स्ट्रिक्ट है,
स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ या बुरा? स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ वो, क्योंकि रात में निकलने का कुछ काम है नहीं वहाँ पे। या कोई बच्चे हैं जो 12-12 बजे तक घूमते हैं, उनके लिए? तो वहाँ पे जो उनका रूल्स अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग फिर डील किया जाता है फिर उनसे। तो मतलब क्या है, पेनल्टी है? पेनल्टी वगैरह उधर रहेगा, अगर आप मतलब जो रूल अगर आप तोड़ रहे हैं वहाँ पे तो वो लोग अपना पेनल्टी कुछ ना कुछ रखे होंगे उसके लिए। मतलब तुमने अभी तक कभी रूल नहीं तोड़ा ना। कभी टाइमिंग के बाद बाहर नहीं गए हो? कभी नहीं। एक बार भी नहीं गए हो? ना। टाइम से हॉस्टल आए हो, टाइम से क्लास गए हो? हाँ, कभी कभी हो जाता है कि लेट हो जाता है, कुछ काम से लेट हो गया, 10 बज गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11, उससे ज़्यादा लेट आज तक कभी जाने का कुछ रीज़न नहीं था बाहर। तो मतलब सेफ्टी के पॉइंट से देखा जाए तो अगर 5 स्टार में हम रेट करना चाहें तो ताशकंद सिटी इंडियंस के लिए कितना सेफ है? अभी तक जितना मैंने देखा है उधर मतलब 5 स्टार ही रहेगा पूरा। लोकल्स का बिहेवियर कैसा है इंडियंस के लिए? लोकल्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, इंडियंस को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की जो फिल्में हैं वो भी वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो इंडियंस को लोग पसंद करते हैं। और क्योंकि खासकर मेडिकल टूरिज्म उधर रहता है तो वहाँ के लोग एक मतलब वो हॉस्पिटैलिटी वाली फीलिंग है उनको, इंडियंस को देखते हैं वो लोग जब ये देख के तो कंफर्टेबल है। हाँ, कंफर्टेबल रहते हैं। कहीं पार्शियलिटी फील हुआ, कहीं भेदभाव ऐसा कुछ? पार्शियलिटी नहीं फील हुआ कभी भी आज तक। एज ए फॉरेनर कहीं लगा हो कि हमें प्रिविलेज नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे कभी ऐसा रेसिज्म ऐसा कुछ हुआ नहीं हम लोग के कभी साथ। नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तो तुम्हारे किसी दोस्त जानने वाले के साथ हुआ हो? नहीं, जानने वाले के साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब उधर क्योंकि सब एक तरह से एशिया के ही सब लोग हैं, इंडिया भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सेम है, लाइफस्टाइल जो हो गया, तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है मतलब कि वो लोग रेसिज्म शो करें। एक मेजर क्वेश्चन आता है, सिटी की बात हो ही रही है तो पूछ लेता हूँ, एक्सपेंसिव कितना है सिटी? एक्सपेंसिव जितना मेरा यूक्रेन में रहता था उससे उतना एग्जैक्ट इक्वल है ऑलमोस्ट। मतलब जो कीव का खर्चा था ताशकंद का खर्चा एग्जैक्ट है? हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है पर्सनल, लेकिन जितना मेरा था उतने में ऑलमोस्ट मेरा हो जाता था। तो मंथली एवरेज तुम्हारा अभी यहाँ पे कितना एक्सपेंस है? मंथली अभी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैक्स टू मैक्स 16 चला जाता है। 15-16 हज़ार? हाँ, उसमें सब कुछ रहता है। सीनियर भी तो तुम्हारे खर्चे भी तो ज़्यादा है ना? हाँ, तो मैक्स टू मैक्स ज़्यादा ज़्यादा 2,000 बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा अयासी भी तो करना होता है? नहीं, अयासी या सच कुछ नहीं रहता है। क्लास जाना है, क्लास आना है, खाने पीने का रहता है उधर, कि कभी पानी खत्म हो गया, ज़्यादा खर्चा इसी सब पे बैठता है वहाँ पे। तो ड्रिंकिंग एक बात है, चलो पानी से याद है, मैं रसिया गया था, मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। पीने का पानी का क्या सिस्टम है? पीने का पानी का वहाँ ये सिस्टम है कि उधर बॉटल्स मिल जाएंगी, जैसे वहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं तो 6 लीटर का बॉटल, 10 लीटर का बॉटल मिल जाएगा। और उसके अलावा वहाँ पे अगर लोकेलिटी में है मशीनें भी रहती हैं लोकेलिटीज़ में, कि भरना है तो डायरेक्ट रिफिलिंग मशीन रहेगी, वरना नया भी ले सकते हैं। तो एक्सपेंसिव भी देखा जाए तो एवरेज है? एवरेज है, हाँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इतना एकदम एक्सपेंसिव, कांट टू अफोर्ड वाला सिस्टम? वो चीज़ नहीं है वहाँ पे, अफोर्डेबल है उधर, अफोर्डेबल है, इंडिया के बराबर है सब। तो तुम्हें अगर देखा जाए तो एक मेजर क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं, उज्बेकिस्तान के मामले में बात करते हैं तो जब भी कोई, लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था पॉडकास्ट में कि हम कभी रिलीजियस मैटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और वी हार्डली कंडेम इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, बट कुछ पेरेंट्स इस वजह से उज्बेकिस्तान नहीं जाते हैं, तो शायद कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी रहा होगा जब तुम पहली बार जा रहे होगे। तो देखो बेसिक सी फैक्ट है कि तुम एक हिंदू हो, हाँ, ठीक है, बीइंग ए हिंदू तुम उस कंट्री में जा रहे हो जो एक मुस्लिम कंट्री है, जो ये मेजर पेरेंट्स के मन में है कि वहाँ जाऊंगा तो सेफ्टी इश्यूज होगा, ये है वो है, वो मुस्लिम कंट्री है, पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, फूड्स की दिक्कत आएंगी। तो बीइंग ए हिंदू तुम बताओ तुम्हें क्या वहाँ फील हुआ? कैसा कोई रिलीजियस बेस्ड कोई क्रिटिसिज्म है, कोई भेदभाव है, कुछ ऐसा किया गया कभी? नहीं, भेदभाव आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि पहले वो लोग ये देखते हैं कि आप इंडियन हो कि पाकिस्तान के हो, सबसे पहले वहाँ के लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे। आफ्टर मतलब प्राइमरी क्वेश्चन उनका वो रहेगा, अगर आप इंडियन हो तो वो मतलब खुद आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। वो काफ़ी रेयर कुछ लोग वहाँ के पूछते हैं कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, बट वो आंसर बेस्ड उन लोग का रिएक्शन नहीं रहता है। तो कभी एकदम वो लोग कभी क्रिटिसिज्म नहीं किए वो लोग। तो सिर्फ इसलिए उज्बेकिस्तान ना जाने की मुस्लिम कंट्री है, किस हद तक सही है? नहीं, ये ठीक है, कुछ लोग का रहता है थिंकिंग, लेकिन ऐसा मुझे अब तक कुछ वहाँ पे फील हुआ नहीं है कि कभी मेरे साथ रिलीजन बेस्ड पार्शियलिटी हुई वहाँ पे, क्योंकि हम लोग के टीचर्स जो हैं वो भी मुस्लिम हैं, बट हम लोग को पढ़ाते सेम बेस पे। हमारे क्लास में भी काफ़ी लाइक मेरे क्या बोला भी मुस्लिम है तो बाहर है, हाँ, बट कभी ऐसा कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स भी कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं है। तो एक फैक्टर नहीं होना चाहिए डिसाइड करने के लिए रिलीजन? ये नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक और जो मिथ है कि उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, वेज खाना नहीं मिलेगा?
वेज खाना उधर है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी जो नॉन वेज खाती है, कंज्यूम करती है, लेकिन जो मैस में वेज खाना पूरा मिलता है, जो घरों में हमारे बनता है मैस का वही बनता है। और उसके अलावा जो बाहर भी हम लोग को वेज, तो बाहर कम ऑप्शन है वेज का, बट मैस में मिलता है और आप खुद से भी आप लेके बना सकते हो, उधर मार्केट्स वगैरह में सब सब्जियां सारी मिलती हैं, सब बनाने के लिए available है, बनाना हो तो सब्जी। सब्जियां सारी अवेलेबल है। हाँ, सब्जियां अवेलेबल हैं सारी, जितनी यहाँ रहती हैं। तो अब सिटीज के बारे में तो बात हो गया, मेजर क्वेश्चन है कि ताशकंद में रहना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद होता है पढ़ाई करना। सिटी में रहना है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी का एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन वहाँ का ठीक है, क्योंकि मैं 4th ईयर में लिया हूँ, तो मुझे मोस्टली क्लिनिकल्स चाहिए था, क्योंकि हम लोग थ्योरी जितना होता है हम लोग 3rd ईयर तक अपना कर लेते हैं, रहता है तो आगे खुद से भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखा हूँ कि प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है, और मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप को मतलब ये नहीं बोलते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो हम, या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने आप को नहीं दिखाएंगे, वो ओके हैं उस चीज़ से। और हम लोग का ये रहता है कि कोई आप ऑपरेशन है, कोई सर्जरी आप नहीं देखे हो, देखना है आपको, तो अलग से आप टाइम भी ले सकते हो अपने टीचर से बात करके कि मुझे सपोज एक XYZ सर्जरी देखनी है, दे विल गिव यू टाइम कि आप इस टाइम पे मंडे को आइए या किसी डेट पे आप आइए, तो हम आपको दिखा देंगे। ये बात शायद कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा नहीं बता पाता, उसे तो मिला ही नहीं होगा, बट इसमें तुम अच्छे से बता सकते हो। हाँ, पढ़ाई का सिस्टम क्या है, मतलब किस सिस्टम से पढ़ाई होता है, क्या है रूटीन, कैसे होता है? मतलब पढ़ाई का हमारा अभी तक तो ये है कि साइकिल चलती है। साइकिल में ऐसा है कि एक सब्जेक्ट हमारा चलेगा, सपोज ऑब्स्टेट्रिक्स उठा लिए, तो इस बैच का हमारा अभी ऑब्स्टेट्रिक्स चलेगा, तो एक डिटरमाइंड टाइमिंग होती है कि 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स ओनली एंड ओनली दैट सब्जेक्ट वही चलेगा केवल। तो हम लोग जाते हैं अपना डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे टीचर का अगर मोस्टली हॉस्पिटल्स में क्लास लगती हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स का चैम्बर होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पूरा है वहाँ पे, टेबल्स चेयर सब कुछ है, वहाँ बैठते हैं हम लोग। वहाँ पे पहले जो टॉपिक ऑफ द डे होता है उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बोला जाता है हम लोग को, तो हम लोग प्रेजेंटेशन अपना बनाते हैं, प्रेजेंटेशन डिस्कस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पार्ट होता है पूरा जो टॉपिक होता है, उसके बाद हम लोग को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, तो क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में क्लास है तो ऐसा नहीं कि कहीं अलग से जाना पड़ रहा है, या फिर मतलब सब कुछ वहीं पे है, तो हम लोग वहीं जाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड पेशेंट हम लोग देखते हैं, तो सारा कुछ उसमें थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, कांसेप्ट क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सब हो जाता है। बाकी जो रहता है थोड़ा घर वर तुम जाके। सेटिस्फाइड हो स्टडी से वहाँ के? हाँ, सेटिस्फाइड हैं एकदम। टीचर्स कैसे हैं, क्वालिफाइड हैं? टीचर्स क्वालिफाइड हैं ऑलमोस्ट, मतलब जितने हमारे टीचर्स वो सारे ही मतलब क्वालिफाइड एक तरह से, सब के सब अपनी फील्ड में अपने कंट्री में पूरा जितना वो देते हैं। हाँ, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो अभी बोलते हैं बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम होना और सही में होना ऑन ग्राउंड, तो क्या इसकी क्या रियलिटी है? टीचर्स को इंग्लिश आती है वहाँ पे? टीचर्स को इंग्लिश आता है, क्योंकि वहाँ पे अलग से टीचर्स हैं डिपार्टमेंट में जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे, तो जो सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे, उन टीचर्स को जिनको इंग्लिश आती है बस वही हमें मिलते ही हैं। कुछ टीचर्स को जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो केवल वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। हमारे टीचर्स को सबको इंग्लिश आती है वहाँ पे, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर नहीं होने वाला? लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। कुछ टीचर्स होते हैं जो बाय चांस अगर गलती से मिल भी जाते हैं तो ट्रांसलेटर अरेंज करते हैं HOD हमारी। कहाँ क्या मिल जाता, कैसे मिल जाता है, समझा नहीं। जैसे हमारी अभी मेडिसिन में हुए थे, हमारी टीचर थी, उनको आता है इंग्लिश, बट कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कन्वे नहीं कर पाती हैं हम लोग को, कि कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। हाँ, फ्लुएंटली नहीं आता है। तो हमारे जो HOD थे तो उन्होंने एक लोकल स्टूडेंट है वहाँ के जो उनको इंग्लिश अच्छी आती है, तो उनको हमारे क्लास में लगवा दिया। तो हमारे टीचर जो भी कन्वे करेंगी वो क्लियर क्लियर करेंगे, मतलब प्रॉपर इंग्लिश में स्टडी प्रोवाइड की जाती है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में। हाँ, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। क्लिनिकल आपने खुद, क्लिनिकल कैसा है मतलब कंपेयर टू इंडिया अगर बात करें तो क्या, जैसे लोग बोलते हैं कि अब्रॉड जा रहे हो यार वहाँ तो क्लिनिकल मिलता ही नहीं है, यार वहाँ तो क्लासेस लगता ही नहीं है, डिग्री मिल जाता है, क्या है? नहीं, वो एक स्टिग्मा रहता है बाहर की डिग्रीज को लेके। लेकिन अब TMA में जितना हम किए हैं कि वहाँ पे ये है कि जैसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम लोग गए अपना टीचर के साथ राउंड पे गए, तो वो अपने पेशेंट्स हैं, चाहे उनके कोई और पेशेंट्स हैं तो उनको दिखाएंगी, वो अपना फुल ऑन इंडियन हॉस्पिटल जैसा सिस्टम है, रजिस्टर में चेक करेंगी कि ये केस का पेशेंट है, वहाँ पे गए हम लोग। उसके बाद वो पेशेंट, जैसे बोला मैं कि वो लोग हिचकिचाते नहीं हैं अपने आप को, मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है हमें देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पे वो पेशेंट पे हम लोग जो भी हम लोग का रहता है, ऑस्कल्टेशन रहता है, हार्ट साउंड कुछ भी रहा, हम लोग अपना देखते हैं। मतलब पहले तुम उनसे उनके कंसेंट लेते हो? हाँ, उनसे वो क्या रहता है कि टीचर हम लोग जाती हैं,
तो सबसे पहले टीचर हम लोग का इंट्रो करवाती है उन पेशेंट से कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उनके उसके बाद उस पेशेंट का हमें हिस्ट्री दी जाती है कि इनका नाम ये है और ये इतने उम्र के हैं, इनको ये प्रॉब्लम आई थी। तो पूरा केस हिस्ट्री जो रहता है वो हमारा टीचर हमें देता है। तो कंसेंट लिए बिना ट्रीटमेंट नहीं होता है? कंसेंट लिए बिना ट्रीटमेंट नहीं होगा वहाँ पे। तुम तुम बस बेसिक्स चेक करते हो या रेस्पिरेटरी रेट हो गया, बीपी हो गया, ये सब चेक करते हो? या कुछ एडवांस मेडिकेशन समझाया जाता है डॉक्टर टीचर्स के द्वारा? नहीं, वहाँ पे एडवांस मेडिकेशन हम लोग को समझाते हैं, क्योंकि अब हमने पेशेंट एक देख लिया, पेशेंट में जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने देख लिया। सपोज हमने एक CLD का पेशेंट देखा, उसमें जितने साइंस एंड सिम्टम्स हमने अप्रिशिएट कर लिए वहाँ जाके, बट उसका जो मेडिकेशन चल रहा है वो हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं घर से। तो एक्चुअल में क्या चल रहा है, पेशेंट दिखाने के बाद वो उनकी फाइल टीचर हमें लाके बाकायदा दिखाती है कि अभी इनमें ये जो ड्रग्स हैं वो दी जा रही हैं इनको। तो फार्मा साथ साथ पैरेलली चल रहा है। हाँ, मतलब कि क्लिनिकल के मामले में कोई भी 0.00001% का डाउट भी? क्लिनिकल में कोई वहाँ पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता, कोई भी सब compromise सही नहीं रहता है। हाँ, थियोरेटिकल में? थ्योरेटिकल में भी ठीक है। थ्योरेटिकल में हम लोग का टॉपिक रेलेवेंस जो रहता है वो पढ़ाते हैं, कन्वे करने का पूरा वो लोग अपना ट्राई करते हैं, हम लोग भी घर से पढ़ के आते हैं, एक्टिव डिस्कशन होता है उस पर, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल करने जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी का थियोरेटिकल भी ठीक है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी का क्लिनिकल भी ठीक है कंपेयर टू जहाँ पहले पढ़ते थे। अब इस बात पे आ ही जाते हैं। हाँ। आप यूक्रेन के बहुत रेपुटेड कॉलेज में थे, दैट वाज नॉट एनी ऑर्डिनरी कॉलेज। जी। बोगोमोलिस के कैपिटल में था और बहुत ही रेपुटेशन वाला कॉलेज था। तो बोगोमोलिस यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करें द क्वालिटी ऑफ थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, तो आप किसको बोलेंगे कि ज़्यादा अच्छा है? जेन्युइनली आंसर कीजिएगा। ठीक है, थ्योरी जैसे जो मैंने फील किया है, थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट सेम रहती है कंपेयर टू यूक्रेन, बट ये रहता है कि जो हमारे मतलब उज़्बेक में जो मैंने टीचर्स देखे हैं वो थोड़ा ज़्यादा हमें ट्राई करते हैं पढ़ाने का, कि वो अपना पूरा ट्राई देते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो चीज़ वहाँ मतलब एब्सेंट थी, कहीं ना कहीं नहीं थी। कुछ कुछ टीचर्स होते थे जो करवा देते थे टॉपिक। और यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल में जितना मैं देखा हूँ तो उज़्बेक ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देखते नहीं थे। कभी होता था कि जाते थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे टीचर कभी शो करता था पेशेंट, कभी पेशेंट नहीं रहता था। यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ दिखाते हैं प्रैक्टिकल। मतलब इस मामले में देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान बेटर है यूक्रेन से। शहर डेवलप नहीं हो सकते हैं, हाईफाई नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीज़ उधर है। मतलब यूक्रेन में हमारे क्या था कि कई बार तो पेशेंट ही नहीं मानता था कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो रेसिज्म थोड़ा रहता था वहाँ पे। यहाँ वो चीज़ नहीं है। ये इंडियंस को पसंद कर, इंडिया इलाज कराने आते हैं ना, तो फ्लाइट पे जाओ ताशकंद दिल्ली वाली पे, दो कितने उज़्बेकी बैठे हैं। मेडिकल टूरिज्म रहता है पूरा, बहुत ज्यादा हमारे साथ है। सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट होकर उनके यहाँ जाती है हमारे यहाँ से। हाँ, सारी उनके लिए तो हम ऐसे भी एडवांस हैं। हाँ, उनके लिए एक तरह से है कि नहीं, मेडिकल की फील्ड में बहुत आगे इंडिया, काफी आगे हैं। तो उसका बेनिफिट तो मिलना ही था, उसका बेनिफिट मिल जाता है हमें। तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी थ्योरी अच्छा है, प्रैक्टिकल अच्छा है, सिटी ताशकंद सेफ है। तो कोई भी अगर नया स्टूडेंट जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो क्या उसे ताशकंद रिकमेंड या कंसिडर नहीं करना चाहिए? एक बार ताशकंद कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि हम यूक्रेन में थे तो वॉर हमने देख ली, तो ये चीज़ थी कि हम कैपिटल में थे तो हम सही टाइम पे निकल के आ गए। मेन चीज़ ये, क्योंकि एयरपोर्ट वहीं पे रहता है, तो एक कैपिटल सिटी है तो उसका असर आता ही आता है। एक बेनिफिट में इसको रख सकते हैं कैपिटल सिटी में। हाँ, बेनिफिट रहता है, वो कहीं भी हम जाएंगे कैपिटल सिटी रहेगी। वहाँ पे एडवांसमेंट भी ज्यादा होता है। हाँ। लोग ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। लोग काफी अडेप्टेबल रहते हैं, क्योंकि वहाँ रशियंस भी हैं, तो मतलब एक जेंट्री अच्छी है वहाँ की, ताशकंद की। लोग आते रहते हैं ना विदेशों से। हाँ। हमारी एम्बेसी भी ताशकंद में है। एम्बेसी भी ताशकंद में ही है। 2.5 घंटे की फ्लाइट है ताशकंद दिल्ली की, डायरेक्ट फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट है, 2.5 घंटे की। हाँ, डेली फ्लाइट से। तो कभी भी अगर आपको ताशकंद से घर आना हुआ तो 2.5 घंटे की फ्लाइट है। समझिए कि पटना से दिल्ली उतनी, वो भी इतना टाइम लग जाता है एयरपोर्ट जाने आने में। हाँ, तो पटना से दिल्ली आ गया, अब उतना दूर है। टिकट भी उसी रेंज में है, अगर सही समय से किया जाए तो। टिकट बस यही है कि 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले बुक करना रहता है बस। अगर ताशकंद मेडिकल एकेडमी को कंसिडर करने कुछ बेसिक बेनिफिट ये हो सकता है, मेरे मुझे ज्यादा लगता है कि एक तो कैपिटल सिटी होने का फायदा। हाँ, कैपिटल सिटी है। इंडियन एम्बेसी का होने का फायदा, और कैपिटल है तो हर देशों से लोग वहाँ घूमने आते होंगे, तो वहाँ के लोग ज्यादा अडेप्टेबल होंगे। अडेप्टेबल है। अब कैपिटल है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा। और जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी है कैपिटल सिटी में है। हाँ। तो जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उनका प्रॉपर फोकस रहता होगा, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। हमारे कॉलेज में ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब
कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है हमेशा, कोई कोई किसी ना किसी डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस चल रही हमारे एम्बेसडर जो है वो भी तो आए थे कॉलेज में। हाँ, एम्बेसडर भी आए हुए थे, और कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस चलेगी, मेडिसिन की, गायनिकोलॉजी की, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रहती हैं, रशियन कॉलेजेस हो गए, सब इन्वॉल्व रहता है। कैपिटल होने के जो बेनिफिट्स है वो हैं। हाँ, तो अब तुम बताओ अब निगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव क्या क्या तुम्हें फेस करना पड़ा तास्कर मेडिकल एकेडमी में, जो तुम्हें लगता है कि नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता? नेगेटिव पॉइंट में ये आता है कि हम लोग उधर लाइक गए हुए थे, तो थोड़ा स्टार्टिंग में हॉस्टल की प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे गए थे तो। प्रॉब्लम थी। हाँ, हॉस्टल की प्रॉब्लम वहाँ पे थी। हम लोग वहाँ पे गए थे तो हॉस्टल उस टाइम पे फुल हो गया था, तो इस चीज़ का आइडिया हमें बिल्कुल नहीं था, तो वहाँ जाके पता चला हमें। तो यहाँ पे आए तो डॉम हमें करके एक बार दिया गया था, डॉम उधर जो घर होता है, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग में रहे थे, 6 मंथ्स वहीं रह के आए हम लोग। तो उधर कई जो हॉस्टल का फ़ायदा रहता है वो वहाँ हमें नहीं मिल पाया था। तो जो तास्कर मेडिकल में सबको ही दिक्कत था हॉस्टल वाला। हाँ, हॉस्टल, हाँ, तास्कर मेडिकल एकेडमी में एक दिक्कत है, वो है हॉस्टल का। हॉस्टल की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। मेजर फैक्टर है ये, जो कि बिकॉज बहुत से बच्चे को ऑलरेडी पता है कि तास्कर मेडिकल एकेडमी में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी लेकिन जगह नहीं खाली था, पूरे हॉस्टल्स फुल हो रखे थे उनके, फुल हो जाते थे। कैपिटल सिटी है, डॉर्मेटरी फुल होना ही है वहाँ पे, बाहर महंगा पड़ता है। तो तुम किस कंपनी के थ्रू गए थे तो बताया नहीं तुम पहले? हम तो ड्रीम एमबीबीएस के थ्रू गए हुए थे। तो हमारे जितने ही बच्चे गए थे, जितने भी बच्चे हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाया तो इनको बाहर डॉम लेके, मतलब घर बोलते हैं डॉम को, वहाँ पे घर लेके सारे बच्चों को रखा गया वहाँ पे। घर लेके रखना और हॉस्टल में रखना दोनों में बहुत अंतर है, कि हॉस्टल में कंटिन्यूसली रूम होते हैं, घर लेने में क्या होता है कि 2 रूम है तो एक हॉल भी होगा, एक हॉल भी रहता है, तो हॉल को भी यूटिलाइज करना है। हाँ, तो ये एक वो कंफर्टेबिलिटी वो तो रहते रहते आदत हो जाती है, लेकिन एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। हाँ, एक वो मतलब जो अब जैसे हम लोग 4th हैं तो बेसिकली एक ईयर में आने के बाद ये चाहिए होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम मिल जाए, प्राइवेसी चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा अडेप्टेशन में टाइम लग गया बस वहाँ पे। लेकिन ये जो नेगेटिव फैक्टर है हॉस्टल वाला, ये भी अब सॉल्व होने जा रहा है। अब ये लोग वहां से वापस, जब वापस तास्कर जाएंगे तो ये हॉस्टल में रहेंगे, क्योंकि हमारी जो हॉस्टल थी वो रेडी हो रही है, वहाँ काम चल रहा है, मैं उसका वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूँ आपके पास। तो हमारी जो हॉस्टल की एकमात्र प्रॉब्लम थी तास्कर मेडिकल एकेडमी में, वो भी अब ठीक हो रहा है, और आपको अब हॉस्टल सिस्टम वहाँ मिलेगा, और ये लड़का जाकर हॉस्टल में ही रहेगा। तो जो एक नेगेटिव पॉइंट था हॉस्टल का, उसे तो हमने सॉर्ट कर दिया। अब इस इंटेक में, सितंबर इंटेक से जो भी बच्चा तास्कर मेडिकल एकेडमी में जाएगा वो हमारे हॉस्टल में रहेगा, ठीक है, हमारे मेस में खाएगा। एक और शिकायत थी बच्चों की कि हॉस्टल में रहना चाहते हैं लेकिन मेस नहीं लेना चाहते हैं, मेस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे हॉस्टल में फैसिलिटी है तास्कर में, तास्कर मेडिकल एकेडमी जो हमारी न्यू हॉस्टल बन रही है, जो बच्चा भी सितंबर इंटेक के बाद जाएगा उसमें रह सकता है, रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, फ्रीडम है। हॉस्टल में रह के अगर मेस नहीं खाना चाहते हो ना खाओ, रह के खाना चाहते हो खाओ। तो ये एक लिबर्टी हम दे रहे हैं कि मेस मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, अगर तुम खाना बनाना चाहते हो तो बना के खाओ जी। और हॉस्टल मिल रहा है, बड़ी बात है। इसका फायदा तुम जाके खुश हो जाओगे। नए बच्चों को भले शिकायत हो कि कैसा हॉस्टल है, हॉस्टल मिल गया, बाहर रहते हैं, हम लोग साथ, हम लोग जाके उधर खुश रहेंगे, भुगत लिए तुझे। हॉस्टल का बेनिफिट तो होता ही है, बोलो या ना बोलो, रहता है वहाँ पे। अब कंपनी के बारे में बताओ यार। कंपनी काफी बढ़िया है, मतलब हमने, ठीक से बताओ। हाँ तो ठीक, बहुत सारा पोल पट्टी खोल देंगे अभी, एकदम डेप्थ में बताएंगे। अभी डीप क्लिक कर दूंगा जरा बात। तो हम लोग स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियो के थ्रू इधर आए थे, ड्रीम एमबीबीएस के थ्रू मैं कांटेक्ट में आया था। मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स और थे, हम सब बोगो के ही थे, और हमें चाहिए था 4th ईयर में एडमिशन, 7th सेमेस्टर में चाहिए था हमें। तो यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले तो एक घर जैसा माहौल लगा इधर, क्योंकि जितने हैं ऑलमोस्ट मतलब हमारी एज के हैं जितने भी, ऑलमोस्ट भैया लोग हैं, और उसके अलावा आप देखें तो काफ़ी स्मूथली सारा काम हो गया था, क्योंकि हमें एक बार हमने बस यहाँ के डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर दिए थे, उसके बाद अप्रॉक्स 1 मंथ में हमारा एडमिशन लेटर, वीज़ा, इसका तो पहले समरकंद से आया था, टिकट सब। हम लोग पहले समरकंद में थे, हाँ पहले समरकंद के लिए जा रहे थे। सेमेस्टर बैक था, सेमेस्टर बैक के लिए भी एक तरह से हो गया था मन में, बट तो डॉक्यूमेंट देने आया था मेरे पास कि अब समरकंद जाए, मैंने बोला यार बिना बैग के चले जाता। हाँ, बिना बैग का वाला ऑप्शन आया तो बिना बैग के हम लोग चले गए थे फिर टीएमए में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम सेविंग है, तो इसीलिए इधर हम लोग आ गए थे टीएमए में। तो ड्रीम इसको तो रिकमेंड नहीं करेगा लोगों को, नहीं बोला कि आइए इनके तो एडमिशन लीजिए प्लीज। ड्रीम एमबीबीएस को मैं रेकमेंड करूंगा बिल्कुल। सब बताना पड़ता है जी तुमको, तुम्हें खुद बोलना चाहिए कि ड्रीम इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आइए एडमिशन लीजिए ताकि फायदा हो इन्हें, हाँ, और विकास करें, तब तो आएंगे तो पार्टी करेंगे। और बताओ अब निगेटिविटी 5, लास्ट में एक बात पूछते हैं, तास्कर मेडिकल एकेडमी डूज और डोंट,
चूज करने के 5 रीजन, ना चूज करने के 5 रीजन। चूज करने के रीज़न तो सारे ही हैं कि मतलब अपने एक्सपीरियंस से तो सारे रीज़न है ठीक। ना चूज करने के ये रीज़न है कि जिसमें कुछ कोई कर भी नहीं सकता कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। तो नहीं, फैक्ट है। आने जाने में वहाँ मतलब ये रहता है कि ट्रैवल में क्लास आने जाने में थोड़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अम्ब्रेला वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। कितना टेम्परेचर होता है गर्मी में? गर्मी में वहाँ 45-46 मैक्स पीक कर जाता है जून जुलाई 45 डिग्री चला जाता है। हाँ। तो विंटर -25 -30, तो ठंडी भी एक्सट्रीम है। और हाँ मतलब एकदम पीक पे रहेगा, मिड में नहीं रहेगा कहीं भी टेम्परेचर। हाँ एकदम गर्मी में एकदम गर्मी रहेगी, ठंडी में एकदम ठंडी। ये एक बिल्कुल रीजन है डिसाइड करने का, बिल्कुल एक रीजन है वेदर। और डिसाइड करने का तो ये एक रीज़न हो जाता है कि टाइम जोन काफ़ी कम है, हाफ एन आवर का अंतर है, ये प्लस पॉइंट हो गया। तो ये नहीं रहता है कि हम कहीं एक्चुअल में बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। 2.5 आवर्स का फ्लाइट टाइम है। और ना जाने का एक रीज़न ये हो सकता है कि कई बार वो एक रहता है कि हमें ना जाने का क्या ही रीज़न है, सोचना पड़ रहा है, वही तो प्रॉब्लम, वही तो मेन चीज़ है। पर रीजन नहीं है, सोचना पड़ रहा है। हाँ सोचना पड़ रहा है, रीज़न नहीं है। और जाने के रीजन तो अभी तुम पटपट गिना जाने का तो काफ़ी है, बहुत रीजन से गिना दो, जाने का है, इसको रहने देते, रीजन नहीं मिलेगा। जूनियर्स के लिए जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो ताशकंद जा रहे तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, कुछ बेसिक्स पॉइंट जो उनको रिमाइंड रहना चाहिए वहाँ जाते टाइम? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में कहीं भी जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है, बट वहाँ जाके थोड़ा वो रहता है कि रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है वहाँ के। तो जितने वहाँ के रूल्स हैं उन सबको वहाँ पे रूल की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, सिस्टम का है पूरा, उसमें कोई आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जितना भी जो भी वहाँ का रूल है, वहाँ जाते ही जो भी चीज़ें करनी है वो रूल फॉलो हमें करने पड़ेंगे। हम लोग खुद इस बार गए थे तो खुद काफ़ी हमने फील किया था कि कंपेयर टू यूक्रेन कितने कुछ ज़्यादा ही रूल्स हैं यहाँ पे, वो फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर इस तरह से देखा जाए पेरेंट्स को तो बहुत पसंद आएगा ये बात। हाँ पेरेंट्स को तो काफ़ी पसंद आएगी। तुमको पसंद आया ना, पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे, भाई रूल्स से स्ट्रिक्ट है। हाँ रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। पैकिंग में सामान में क्या ले जाना चाहिए वहाँ तो लगभग इंडिया से कुछ अलग, जो खासकर मस्ट टू हैव जो इंडिया से लेके जाना चाहिए बच्चों को, जो तुमने फेस किया पर्सनली? सामान सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन से सीज़न में जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ें पीक में पड़ती हैं वहाँ पे। अगर आप सर्दी में जाएंगे तो विंटर वियर ज़्यादा रखना पड़ेगा, गर्मी में जाएंगे तो लाइट क्लोथ्स रखने पड़ेंगे ज़्यादातर। एंड उसके अलावा मसाले वहाँ मिल जाते हैं क्योंकि वो भी एशियन कंट्री है, बट फिर भी अपने इंडियन मसाले रखने हैं। एंड किताबें फर्स्ट ईयर की रख जरूरी है, सकते हैं। किताबें का यूज़ पड़ता है अब तो वैसे सभी PDF वगैरह तो हैं। तो हार्ड कॉपी का कोई ऐसा यूज़ की रखना ही चाहिए? हार्ड कॉपी में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी एनाटॉमी का लेके गया था, BDC वगैरह कुछ काम नहीं है। तो ग्रंथ है, मैं लास्ट में मैंने यही बोला था, BDC और उसका ग्रंथ है। BDC वो एक वो रहता है प्रोटोकॉल की, सबको लेके जाना है, काम आना है, तो काम आया नहीं वेट ऐड ऑन है वो। और उसके अलावा ये ले आ सकते हैं हम लोग अपना डेली यूज़ का जो सामान वगैरह थोड़ा बहुत है, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसा कोई मतलब नॉर्मली कुछ जो नॉर्मल पैकिंग लिस्ट हमारा होता है कहीं जाने के लिए वो लेके जाते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, फूड प्रोडक्ट्स तो लगभग सर्वाइव कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा उधर। इंडियन रेस्टोरेंट भी है ताशकंद में? कौन सा? इंडियन रेस्टोरेंट? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी है ताशकंद में। एक बात मैं सबको जो बताता हूँ ये बताता हूँ ना कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पर जो लगेज क्लेम जहाँ करते हैं, मैं साथ में तो खैर रहता ही हूँ, वहाँ पे सिम कार्ड जरूर ले लें। बाहर से सिम कार्ड और अंदर लेने में कितना अंतर पड़ता होगा? $5 से $6 का, बस 300 रुपये का अंतर पड़ेगा। अंदर महंगा मिलता है ना, वही नगद नहीं लेते हैं आप, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। कितना भुगते हो? काफी ज्यादा। उसमें एक्चुअल रहता है क्या है कि अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, यूजुअली सिस्टम बाहर ये रहता है कि आप बाहर जाएंगे, लैंड आप करेंगे तो एयरपोर्ट पे भी सिम मिलता है, बट अगर आप बाहर भी लेते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर आपने एयरपोर्ट में जाते ही सिम नहीं ली और आप बाहर विदाउट सिम गए हो, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क होंगे उसके बाद ही बाहर आपको सिम प्रोवाइड मिलेगी वहाँ पे। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो आपको फिर मतलब बेसिकली एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाएगा। कितने दिन का दिक्कत आता है फिर? क्योंकि जाते ही पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा ना, जाते ही हमारा पासपोर्ट जो है सबमिट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन रहता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन रहेगा। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पुलिस रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है? वो होता है, वहाँ जाते ही रिक्वायरमेंट है, उस देश की रिक्वायरमेंट है तो होगा ही वो। और उसके बिना सिम हम लोग को नहीं मिलता है।
तो ये चीज़ हम लोग गए हुए थे, नहीं था सिम हमारे पास, भैया ने उन्होंने दे दिया था हमें सिम, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे। क्योंकि रहता है कि नई कंट्री में जाने के बाद घर पे बात करना बहुत मेन होता है। कितने दिन बाद तुमने सिम लिया, फिर कब मिला पासपोर्ट तुम्हें? 14 डेज, 14 दिन 15 दिन का। तो तुम अंदर ले लेते तो उतना दिक्कत? जल्दी 10 दिन 10-11 दिन वो मतलब तो लग ही जाता है, पासपोर्ट सबमिट होगा, वापस आएगा, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, रजिस्ट्रेशन बनेगा। हाँ 10-11 दिन तक सिम नहीं रहेगा, तो इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि एयरपोर्ट ये उतरे एक एडवाइस है जो सबको दे रहा है और सबे सुनना भी चाहिए। सिम कार्ड एयरपोर्ट के अंदर से लेके ही निकलिए, एयरपोर्ट में लेके निकलिए। 10 दिन तक सिम कार्ड नहीं मिलेगा। हाँ टूरिस्ट सिम जो रहती है वो, भाई हॉटस्पॉट दे दो, भाई हॉटस्पॉट दे दो, हॉटस्पॉट मांगने में बहुत वो होता है प्रॉब्लम। इसका सिम कार्ड लेके ही निकले। हाँ तो यही बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं लोगों के पास मेडिकल अकेडमी का। तुम्हारा कुछ ऐसा बात जो तुम बताना चाहो, जो कुछ ऐसा ऐसा कुछ बोलना हो कि ड्रीम बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी तुम दिल से बताना चाहो कुछ? अच्छा तो है ही। हाँ ठीक है, तो जो दिल से बताना चाहो बताओ जल्दी से। ड्रीम एमबीबीएस के बारे में, कॉलेज के बारे में पहले बता दो, लगे कि न्यूट्रल चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं कि तारीफ करवा रहे पकड़ के। कॉलेज के बारे में तो पूरी बात हो गई। हाँ अभी ये है कि एक तरह से ड्रीम में आने के बाद एक तरह से ये रहता है कि ठीक है, एट द एंड सारा कुछ जो भी एक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आए भी, कुछ हो सकता है ना आए, बट अगर जो भी है वो आउटकम अपने फेवर में रहता है पूरा। पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ अभी, फार्म हाउस ठीक है। लार्ज। और तारीफ करोगे तो आइटम बार ऐड होता है, टैकोस भी आता है, तुमने तारीफ रोक दी है। ठीक है, तो ये रहा हमारी बातचीत। आपको अगर आप तास्कर मेडिकल एकेडमी जा रहे हो, आप मिलोगे ही रवि पांडे से, जो कि आपका सीनियर होगा अगर आप फर्स्ट ईयर के हो, और अगर ट्रांसफर हो तो क्लासमेट होगा, या सीनियर हो तो भैया बोलेगा। अभी जस्ट एक बच्चा आके गया, इसका सीनियर भैया बोलना पड़ा बेचारे को। इसे इब्राहिम तुम्हारा साथी था, हाँ यहाँ तो तुम्हारा सीनियर हो गया। कोई बात नहीं, होते रहता है। एडमिशन लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।